ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कल जो हमने बात की थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। इधर देखो, कल हमने क्या बात बोली थी? जो मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स, क्या बोलते हैं मेल गैमीट को? स्पर्म्स। फीमेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? हाँ, कौन बोल रहे हो? ओवरी, ओवरीज। क्या कहते हैं भाई फीमेल गैमीट्स को? एग या ओवा। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनता है? जायगोट। तुम 9 महीने के प्रोसेस को एक दिन में कंप्लीट करना चाहते हो? स्टेप बाय स्टेप तो आओ। इसको कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। जायगोट का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रायो। ठीक है, किसमें? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जब फर्दर डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं? फीटस। फीटस कहाँ इम्प्लांट होता है? यूटेरस में। और एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? हैं? ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओविडक्ट नहीं दिख रहे तुम्हें? हाँ, ओविडक्ट। ये किसकी कॉपी है? ये बॉबी की। तुम्हारी कहाँ है? तो तुम्हारी बुक कहाँ है बेटा? तुम मत लाओ कभी, ठीक है। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूटेरस। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इसको? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ब्लड रिच होता है। क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होती है इसमें ज़्यादा, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराता है कौन? जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? प्लेसेंटा। एक तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूव वेस्ट। और जब बच्चे का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो उसकी जो नाभि से जो अटैच होती है एक नली, उससे दूसरी नली से एक प्लेसेंटा अटैच होता है। क्या अटैच होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लिख तो दिया मैंने। आपके पनीर की सब्जी लिख दूं वहाँ पे? हाँ, हाँ, तो वही तो मैंने कहा। ये बच्चा है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ बच्चा है, इसके नाभि से एक प्लेसेंटा जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये तो मैंने वही तो कहा ना कि दूसरी तरफ प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। ये प्लेसेंटा ही क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत सारे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा दें। सरफेस एरिया को बढ़ा दें। तो ये सारा काम कहाँ होता है? यूटेरस के अंदर। किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। यूटेरस की जो लाइनिंग होती है
वो स्पॉन्जी होती है। कैसी होती है? स्पॉन्जी। और ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। हाईली रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। लेकिन ये सारा का सारा काम होगा व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसका अगला प्रोसेस था व्हाट हैपन व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ फॉर द फर्टिलाइजेशन। हाँ बेटा, एवरी मंथ बोल दिया मैंने, जरूरी 28 डेज लिखा नहीं है। 28, 30, 32, 35, 24, 20 कुछ भी हो सकता है। तो एक मंथ बोल दो, इससे बढ़िया तो तुम तो बेटा अब इसी पे डिस्कस कर लें हम लोग। 1 महीने का रिचार्ज होता है लेकिन 28 दिन देते ना वैलिडिटी तो। लेकिन आप बोलते हो ना 1 महीने का रिचार्ज कराया है। अरे एग्जैक्ट दिन नहीं पता किसी को। जनरली 1 महीना 28 दिन 27 दिन ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ और एवरी 28 डेज फॉर द फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस सेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन in the form of mucus and blood and blood and blood. This is called menstrual cycle. menstrual cycle कौन सी? menstrual cycle और menstruation। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कितने दिन की होती है? अराउंड 28 डेज की। ठीक है, ये 28 डेज हो गए। ये कितने दिन हो गए? 14। ये कितने हो गए? 7। ये कितने हो गए? 21। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ, तो इतने से लेके इतने दिन तक, मतलब 2 से लेके 8 दिन तक, 2 से लेके 8 दिन तक क्या होगा? व्हेन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ब्रेकिंग, जब लाइनिंग टूटेगी तो म्यूकस और म्यूकस और ब्लड की लाइनिंग टूट जाएगी। ठीक है ना। तो यूरिन या वेजाइना के थ्रू ब्लड क्या होगा? रिलीज होगा। इसको कितने दिन लग सकते हैं? 2 से 8 दिन लग सकते हैं इस प्रोसेस को। और ये हर 28 दिन में या 30 दिन में या 24 दिन में ये प्रोसेस चलता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस की लाइनिंग अपने आप ही टूटने लग जाती है, फिर से अपने आप को अगली बार फिर से प्रिपेयर करता है, फिर से प्रिपेयर करता है। अगर इस दौरान कोई फर्टिलाइजेशन होता है, अगर मान लो यहाँ पे ओवम या एग रिलीज हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, बेटा इधर सुन लो, यहाँ से इसने अपनी शुरुआत फिर से की। इस दौरान मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, तो ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। लेकिन 28 दिन तक होते होते कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इसकी लाइनिंग क्या होने लग जाएगी? टूटने लग जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल ओवरीज रिलीज ओवम और एग once every 28 days from the age of puberty. The uterus prepare itself every month to receive the fertilized egg. रिसीव करने के लिए तैयार रहता है fertilized egg. Uterus. The lining become thick and spongy. If the egg is not fertilized, it lives for about a day. अगर egg fertilize नहीं हुआ तो वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहता है. Afterward, this lining of the uterus is no longer required and menstruation occur. Menstruation is the time of uterine bleeding
यूटेरिन ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, यूटेरिन ब्लीडिंग होगी। यूटेरस से ही बना है यूटेरिन, यूटेरस से बना है वर्ड यूटेरिन, यूटेरिन ब्लीडिंग। यूटेरस ब्लीडिंग क्या, हाँ हाँ हाँ, uterine bleeding in which the unfertilized egg and the thick uterine lining it occurs through the vagina as a blood and mucus. menstruation lasts for about 2 to 8 days, 2 से लेके 8 दिन तक menstruation रहता है। ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग 2 से लेके 8 दिन तक, मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 7-8 दिन ब्लीडिंग रहेगी। यूटेरिन ब्लीडिंग, यूटेरिन, अरे यूटेरस से ही तो ब्लीडिंग आ रही है, यूटेरस से आ रही है ना बेटा। यूटेरस नहीं पता तुम्हें कहाँ है, बस ये क्या है, यूटेरस, ये यूटेरस की लाइनिंग है, ठीक है ना। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से जो लाइनिंग है ना ये टूटने लग जाएगी और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग, म्यूकस, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आगे चलते हैं। सबसे पहले आएगा सेक्सुअल हेल्थ, हेल्थ के बारे में। Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprised that many diseases can be sexually transmitted. कई सारी बीमारी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप एक इंजेक्शन लो, कुछ नशा करो और वही इंजेक्शन इसको दे दो, समझ रहे हो बात को। उससे क्या होगा, आपकी बीमारी उसको पहुंचेगी, उसकी बीमारी उसको पहुंचेगी, उसकी यहाँ पहुंच जाएगी, उसकी यहाँ पहुंच जाएगी। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन से, बैक्टीरिया। तो 2 बीमारी होंगी, कुछ बैक्टीरिया वाली बीमारी होंगी और कुछ वायरस वाली बीमारी होंगी। ये नोट कर लिया, नहीं किया तो वीडियो में से देख लेना। कर लिया। तो 2 तरह की बीमारी होंगी, कौन कौन सी, बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया की बीमारी सही हो सकती है, वायरस की नहीं हो सकती। कोरोना वायरस तभी तो खतरनाक था। आ रही है बात समझ में। काम करो है वायरस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताता हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 2 बीमारी हैं, गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरस से होने वाली बीमारी देखो, वायरल इन्फेक्शन। वाट्स और HIV। HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन
HIV वायरस का नाम है, इसकी बीमारी का नाम है एड्स, AIDS। कोरोना वायरस है ना, और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है SARS-CoV-2। कोरोना वायरस का बीमारी का नाम है SARS-CoV-2। मुझे नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। नहीं बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताना है। कोरोना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये सांस से हो रही है, ये रेस्पिरेटरी बीमारी है, रेस्पिरेटरी अलग है। तुम कमाल कर रहे हो। नहीं, मैं से पूछ लिया, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है। तो गोनोरिया, ये बीमारी हो जाती है व्हेन अ मदर इज इन्फेक्टेड। तो द बीमारी द डिजीज कैन बी ट्रांसफर टू द डेवलपिंग फीटस। अगर किसी मदर को बीमारी है तो उसके फीटस को भी, बेबी को भी बीमारी हो सकती है, गोनोरिया। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिनेशन करते हैं तो जलन होती है। डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पेनिस एंड वेजाइना, पस रिलीज होता है। पस समझते हो ना, मवाद, येलो कलर का। जब फुंसी फोड़ा होता है तो उसमें येलो कलर का एक पस निकलता है। घर पे पूछना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर पे पूछना, घर पे पूछोगे ना वो बता देंगे। ठीक है। सिफिलिस क्या है? फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। किसमें? सिफिलिस में। क्या? एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन विद द डिजीज कैन पास इट टू देयर अनबॉर्न चाइल्ड। तो प्रेग्नेंट वुमेन से ये बीमारी उनके अनबॉर्न चाइल्ड को भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी एक फैल सकती है। अगला है वायरल इन्फेक्शन, HIV। HIV क्या है? HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इस डेफिशिएंसी की वजह से उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एड्स। वैसे एड्स एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का समूह है, ग्रुप है, बहुत सारी बीमारी होती है, एड्स एक अकेली बीमारी नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें डेफिशिएंसी इतनी हो जाती है इम्यूनिटी की कि ऐसा है कि छोटा सा अगर कोई नज़ला जुकाम होगा तो वो भी एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड की। आ रही है बात समझ में? मतलब हमें बीमारी होती है तो हम दूसरे दिन सही हो जाते हैं। अगर जिसके अंदर HIV वायरस है वो इतनी डेफिशिएंसी, इतनी इम्यूनिटी कम कर देता है कि छोटा से छोटा सर्दी जुकाम भी जो है वो उसकी बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती है। मतलब कि बीमारी अलग से नहीं होगी, जो भी बीमारी होगी वो खतरनाक हो जाएगी। सर्दी जुकाम है वो खतरनाक हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, शरीर पीला हो जाएगा। ठीक है। अगला वाट्स क्या होता है? वाट्स, ये होता है वाट्स जिस वायरस से होता है उसका नाम लिख लो। ये होता है HPV से। HPV का मतलब ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अरे दो ही तो आएंगे, एक HIV आएगा, बस दो ही बेटा। पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर में बस बीमारी का नाम पूछा जाएगा आपसे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम बताओ, वायरल इन्फेक्शन का नाम बताओ, और आप पेपर छोड़ देना, मत लिखना, ठीक है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें फेल होना है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कौन सी बीमारी है? गोनोरिया और सिफिलिस। एक तो इनकी आप स्पेलिंग याद मत रखना, ठीक है बेटा। आप ये मत याद रखना कि इसमें डबल आर आता है, और सिफिलिस में भी याद मत रखना। याद रह जाएगा। लड़की का नाम है, क्या नाम है लड़की का नाम? गुनगुन, गोनो, गोनोरिया और सिफिलिस, HIV और वार्ड्स, एड्स और वार्ड्स। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा इनके कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, अब क्वेश्चन है, अगर आपके पास NCERT की बुक है, पेज पलटो। अगर आप एक पेज पलटेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये लो, यहाँ देखो, दिख रहा? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसका आंसर है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी को रोकना ही कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। कहाँ पे? हाँ, क्या लिखा है? किधर है? कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ, तो बस तो यही आएगा। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये क्वेश्चन क्या है? पहला है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? टू अवॉइड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी को रोकना कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। प्रेगनेंसी को रोकने के 4 उपाय हैं, 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहला है बैरियर, मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। पहला है बैरियर, बैरियर्स, ठीक है। पहला है बैरियर्स, बैरियर लगा देना। बैरियर समझते हो? बैरिकेड लगा देना। अगर आप अंदर आ रहे हो तो मैं गेट बंद कर दूंगा ना, इसको कहेंगे बैरियर लगाना। रोकना, मच्छर को रोकना है, मच्छरदानी लगा दो, वो बैरियर है उनका। मच्छर आ रहे हैं, खिड़की बंद कर दो, ये बैरियर है। अभी बात करते हैं। तो पहला हो गया बैरियर। दूसरा हो गया हार्मोनल, हार्मोन्स चेंज कर दो। क्या लड़के को लड़की बनाना है? क्यों? हार्मोन चेंज करने के लिए बोला है। तीसरा है केमिकल। शांत हो जाओ, ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा। और चौथा है सर्जिकल। अब पहला है बैरियर। बैरियर में क्या है? वास्ट डिफरेंस सुना था आपने? वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस नहीं सुना बेटा? कल कहाँ थे आप? परसों कहाँ थे? सो रहे थे क्या? वास्ट डिफरेंस नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं। स्पम जिस पाइप से, जिस ट्यूब से रिलीज होता है, उसका नाम वास्ट डिफरेंस है। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कि समझ में नहीं आता वास्ट डिफरेंस? तुम बोल रहे हो सर पता ही नहीं है मुझे। तो कमाल कर रहे हो, बोलो पता नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, भूल जाते हो, क्या दिक्कत है? भूलना तो इंसान की फितरत है। तो पहला है बैरियर, ठीक है। बैरियर में आप लिख सकते हो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन, IUCD, IUCD, इंट्रा यूटेरिन
इंट्रायूटेरिन इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आईयूसीडी का मतलब क्या होता है? हाँ, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आईयूसीडी। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कॉन्डम। तीसरा हो गया डायाफ्राम। और आईयूसीडी में आप एग्जांपल लिख सकते हो कॉपर टी। कॉपर टी। तो कॉपर की क्या है? कॉपर टी। कॉपर टी। टी ये एक ऐसा डिवाइस है जो फीमेल फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बाइंड कर देती है। कॉपर टी प्लेस्ड इन यूटेरस बाय डॉक्टर, ठीक है, बट कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ यूटेरस। ये पुराने मेथड होते थे। कॉपर टी जो है ये पुराने मेथड होते थे, आजकल ऐसा कोई मेथड यूज नहीं होता, ठीक है ना। पुराने लोग ऐसे इस तरीके से ठीक है। बेटे तुम्हें समझ में नहीं आया? ठीक है, ये बैरियर हो गए जिसको हम सिंपली बैरियर कह सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन को, बीमारी के ट्रांसमिशन को रोकते हैं। और दूसरा क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्शन को भी रोकते हैं, प्रेगनेंसी को भी रोकते हैं। बात समझ में आया? अवॉइड करना प्रेगनेंसी। नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन का अभी हमारे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पढ़ो आठवां सवाल क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? प्रेगनेंसी को रोकना। हाँ, नहीं, अवॉइडेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, अवॉइड ऑफ प्रेगनेंसी। अवॉइडेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है, हाँ, मतलब उसका उल्टा हो गया। हाँ, अभी मैं इंग्लिश में नहीं जा रहा। जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो लास्ट लाइन पढ़ लो ना, कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है बस। मतलब द फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम आर यूज, दीज आर फिजिकल बैरियर विच प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग्स। आपको सिर्फ दो लिखने हैं। क्या क्या लिख रहे हैं? कॉन्डम और डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। दूसरा है हार्मोनल मेथड, हार्मोनल प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवम। ये ओवम को रिलीज नहीं करने देते, इसको हम कहते हैं हार्मोनल मेथड। कौन सा मेथड? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल मतलब ये दवाइयाँ खाई जाती हैं, ओरल इसलिए लिखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स मतलब दवाइयाँ। ये ऐसे हार्मोन्स कैरी करती हैं विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम, विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम। तो इससे ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे लोग,
ठीक है, विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, माला डी। अगला है केमिकल, स्पर्मिसाइड। ये स्पर्म को ही मार देता है, किल्स स्पर्म, किल्स स्पर्म। ठीक है, बस टाइम होने वाला है, जल्दी लिख लो। और एक सर्जिकली में क्या होता है, सर्जिकल, कुछ लोग सर्जरी कराते हैं अपनी। पहला होता है वैसिकटोमी, वैसिकटोमी, और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, when the sperm duct is tied, sperm duct is tied, sperm duct is tied, बांध देना ताकि स्पर्म रिलीज ना हो। और इसमें है ओविडक्ट इज टाइड, ओविडक्ट इज टाइड ताकि एग रिलीज ना हो। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अगर किसी के अंदर वैसिकटोमी और ट्यूबेक्टोमी है तो परमानेंट है, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड है, परमानेंट। ये क्या है, ये क्या है, ये टेम्परेरी मेथड है। आप जब, हाँ, अगर किसी में स्पर्म डक्ट को एक बार टाई कर दिया तो वो स्पर्म कभी रिलीज नहीं होंगे, या वैसिकटोमी या ओविडक्ट को टाई कर दिया तो वहां से कभी भी एग रिलीज नहीं होंगे। जिंदगी भर वो व्यक्ति माँ या बाप नहीं बन सकता। बात समझ में आया? दीज आर द 4 मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ, क्या क्वेश्चन लिखा है 8वां? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड क्या है? ये 4 मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, लिख लोगे? बैरियर्स, हार्मोनल्स, केमिकल्स, सर्जिकल्स। बात समझ में आई? इसके अलावा कुछ और लिख देते हैं। व्हाट आर द सेक्स रेशियो, व्हाट इज द सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो क्या होता है? 100,000 मेल्स अगर हमारे इंडिया या भारत या पूरे विश्व में हैं तो कितनी फीमेल्स हैं? नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट ओवर द 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ गर्ल्स और वुमेन प्रेजेंट ओवर 1000 मैन, ओवर 1000 लिखा है ना? हाँ, इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोल रहे हो? और आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्री नेटल सेक्स इज प्रोहिबिटेड। बच्चे के जन्म से पहले उसके सेक्स के बारे में जानना, सेक्स के बारे में जानना मतलब सेक्स क्या होता है? जेंडर नहीं, जेंडर नहीं होता। जेंडर क्रिएट किया जाता है समाज के द्वारा। हाँ, जेंडर क्रिएट किया जाता है। अभी मैं बोल लूं? The size of the human population is cause for the concern for many people. This is because the expanding population make it harder for improving everybody's standard of living. If inequality in society is main reason for poor standard of the living for many people, the size of the population is relatively unimportant. हमारे भारत में या विश्व में
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लोगों को रिसोर्सेज कम मिल पा रहे हैं। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है, गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है संसाधन रिसोर्सेज, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। वी हैव इनफ, ठीक है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं फीड करने के लिए, लेकिन जो ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, उनका पेट कभी नहीं भर सकता। ग्रीन, हाँ जो भी है, ऐसा ही कुछ कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए लोगों का पेट भरने के लिए संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन लालची लोगों का पेट कभी नहीं भर सकता। तो जितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी, क्या होगी? ओवर पॉपुलेशन होगी, हमारे देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा रहेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के उपाय भी हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के उपाय। आ रही है बात समझ में? और दूसरा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड। लेकिन अभी तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। इंडिया के बारे में समझेंगे तो ज़्यादातर पूरे विश्व के बारे में पता चल जाएगा। कुछ डेवलप कंट्री हैं, इसके अलावा तो सारी डेवलपिंग ही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो हालत इंडिया में वही वहाँ पर है, सेम ऐसा ही तो है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के बारे में समझ लें तो हमने 80 से 70% जो है हमने पूरे विश्व के बारे में समझ लिया है। अमेरिका को छोड़ के लैटिन अमेरिका है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, हाँ रसिया, बेटा हर जगह यही हिसाब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो फीमेल फिटिसाइड्स क्या है? भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्या, भ्रूण हत्या, जो कि एक कानूनी अपराध है। ठीक है, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच।